मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसकी कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। मणिकर्णिका एवं काशी का प्राकट्य। सोमनाथ, महाकाल, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर एवं भीमशंकर इत्यादि ज्योतिर्लिंगों की कथा के अनंतर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, मणिकर्णिका एवं पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए सूत जी कहते हैं, संसार में जो कोई भी वस्तु दिखाई पड़ती है वह सच्चिदानंद स्वरूप, निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म स्वरूप है। अपने कैवल्य अद्वैत भाव से ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट होकर शिव कहलाए। वे ही स्त्री तथा पुरुष के भेद से दो रूपों में हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव एवं जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई हैं। उन सच्चिदानंद स्वरूप शिव एवं शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। जब इस प्रकार प्रकृति और पुरुष ने अपनी जननी एवं जनक को नहीं देखा तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से तुम उत्तम सृष्टि होगी। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से युक्त पंचक्रोशी परिणाम वाला एक शुभ एवं सुंदर नगर बसाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिव जी ने पुरुष रूप विष्णु के समीप भेज दिया। विष्णु ने सृष्टि की कामना से शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत काल पर्यंत तप किया। तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक जलधाराएं उत्पन्न हो गई, जिसके कारण वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। तब इस आश्चर्य को देखकर विष्णु ने अपना सिर हिला दिया। उसी समय विष्णु के कान से एक मणि गिर गई। वही मणि कर्णिका नाम से एक महान तीर्थ हो गया। जब वह पंच क्रोशात्मक नगरी जल राशि में डूबने लगी तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया और विष्णु ने अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं शयन किया। तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण किया, ब्रह्मांड से अलग रखा। इस काशी का लोक कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली तथा ज्ञान प्रदान करने वाली मुझे अत्यंत प्रिय है। परमात्मा शिव ने अभिमुक्त नामक लिंग को स्वयं वहाँ स्थापित किया और कहा, हे मेरे अंश स्वरूप,
तुम मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना। ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने उस काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्युलोक संसार में स्थापित किया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः मेरी सृष्टि की जाती है, तब उसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। यह महापातकी को पुरुषों को भी मुक्त कराने वाला है। हे मुनीश्वरों, अत्यंत मोक्षप्रद क्षेत्रों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जिनकी कहीं गति नहीं होती, उनके लिए वाराणसी पुरी ही गति है। सभी देवता यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। कैलाशपति जो भीतर से सतोगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, वे रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए सगुण में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से कहा, हे विश्वनाथ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। तदंतर मन तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले अभिमुक्त ने भी प्रार्थना पूर्वक कहा, देव काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करता हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित यहाँ विराजमान रहें। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जब शंकर ने भगवान विश्वनाथ से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोकों का उपकार करने के लिए वहाँ विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। सूत जी बोले, एक समय की बात है, देवी पार्वती ने संसार के हित की कामना से पूरी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अभिमुक्त क्षेत्र और अभिमुक्त लिंग का महत्व पूछा, तथा महेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है तथा सब प्रकार से प्राणियों के मोक्ष का हेतु भी है। वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ, उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त है और जो मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों ही अभिमुक्त के भागी हैं। उन्हें तीर्थ की अपेक्षा नहीं है, उन दोनों को ही जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरे, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह मैं निश्चित बात कही है। हे देवी, इस सर्वश्रेष्ठ अभिमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है, उसे तुम ध्यान देकर सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हों, युवा हों अथवा वृद्ध हों, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र,
कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो, बंध्या हो, रजस्वला हो, प्रसूता हो अथवा असंस्कृता, चाहे कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज, ये सभी प्राणी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। हे देवी, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा है और न दान की अपेक्षा है। यहाँ न संस्कार की अपेक्षा है और न ध्यान की ही अपेक्षा है। यहाँ नाम कीर्तन अथवा पूजन की अपेक्षा नहीं है तथा उत्तम जाति की भी कोई अपेक्षा नहीं है। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वह चाहे जिस किसी प्रकार से मरा हो निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अपनी इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अभिमुक्त क्षेत्र में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए राधे राधे दोस्तों।